नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला वार्ड नंबर 18 और ये देवरी गांव है। और आप देख सकते हैं भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी चंदेश्वर सिंह उर्फ गोलू सिंह हमारे बीच में है। और इस ग्राम सभा की जो देवतुल्य जनता है वो इनके साथ है। और कड़ाके की ठंडक बड़ी तेज है। अभी कड़ाके की ठंडक में ही हमने एक जगह इनका इंटरव्यू किया था और आज फिर से आ गए हैं क्षेत्र में, क्षेत्रवासियों का जनसंपर्क कर रहे हैं, हालचाल पूछने। तो थोड़ा थोड़ा ग्रामवासी भी हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। और बाकी गोलू जी तो अपने विषय में बताते ही रहते हैं कि यदि इनके लायक कोई भी जरूरत हो तो आप लोग इनको हमेशा याद कर सकते हैं। जी गोलू जी, स्वागत है जी। बताइए भैया। चेहरे पे मुस्कान है? मुस्कान तो रहबे करेगा। मतलब आपके वजह से है कि जनता की वजह से? जनता के प्यार की वजह से है। हाँ। गोलू जी कभी घबराते नहीं है? कभी नहीं। कुछ भी कितना बड़ा से बड़ा संकट पड़ जाए? कौन दिक्कत नहीं, सब भगवान राधे राधे। सब राधे राधे, ईश्वर है तो सब कुछ है। कौन दिक्कत नहीं, और सबके लिए है। सबके खातिर खड़ा है, जहाँ जरूरत पड़ी तहाँ खड़ा है। आज कैसे सुबह में क्षेत्र में कैसे भ्रमण, कैसे दौड़ा? अब दौड़ा तो हमारा बराबर चल रहा है जी। नहीं वो हाँ। तो मैं देख रहा हूँ। राजू जो भैया चाचा उचा सब लोग बुलाए कि आइए 10-20 लोग हैं, कुछ बात करना है, चुनाव के कुछ चर्चा, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे रणनीति बनाना है, कैसे चुनाव जीतना है जी। तो इस विषय में सबसे बातचीत चल रहा है। मतलब चुनावी सर्वे को लेकर के आपको क्षेत्र के लोग, गांव के लोग याद किए? खूब दबा के, खूब दबा कर। बहुत बहुत। अच्छा, गोलू सिंह मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि गोलू सिंह एक ऐसे प्रत्याशी है, चलिए ठीक है, भले ही चुनाव में हार मिल गई, लेकिन आप हारे नहीं, फिर भी हारने के बाद भी जीत गए, क्षेत्र में भ्रमण करते रहे, करते रहे। हारल थोड़ी नहीं, जीतल है। जीते हैं वो के हार कहा भैया जी। जब हारल बाटी बताओ लगातार क्षेत्र में चलता थी, कंटिन्यू क्षेत्र में चलता थी। अब बताओ 8 बजे निकल है, कोनी ओनी कई गांव सिकरी कुरी सब टार भैली कर रही, फिर से रिपीट मार भैली। अब बताओ जब 4-5 कार्यक्रम मान लगल बा, 5-6 जगह और भी जाना है आपको? चलेंगे साथ में, 5-6 जगह भी मेरा कार्यक्रम लगा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ एकदम। यानी 9 वर्ष की तैयारी भी चल रही है? एकदम तैयारी भी चल रही, दबा के भैया लड़ेंगे। जो हमारा है उसके लिए कहीं जरूरत पड़ेगा, हर स्तर से खड़ा रहूंगा, कहीं कोई जरूरत पड़ेगा मैं चुनाव चाहे लड़ूं चाहे चुनाव हारूं, जो हमारा है उसके लिए हमेशा परमानेंट खड़ा रहूंगा। ये बात तो आप हमेशा बोलते रहते हैं। एकदम भैया, उसमें कहीं पीछे नहीं हटूंगा। जी, परिचय दीजिए पहले। परिचय तो बहुत पहले आपका हो चुका, अच्छे आदमी है, सज्जन व्यक्ति हैं, युवा है, पहले परिचय दीजिए। जी, राजू चौधरी मेरा नाम है। जी चौधरी जी, ग्राम सभा देवरी का ही मैं निवासी हूँ जी। हाँ। आज क्या मतलब रणनीति ऐसा बनाया, आप सुबह सुबह याद कर लिए अपने भावी जिला पंचायत को? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका आना बहुत अच्छा भी है और चूंकि जो सामाजिक स्तर पे इनका कार्य होता रहता है जी, और काफी अच्छे स्तर पे जो है काम करने का प्रयास इनके द्वारा काफी हुआ भी है आगे जो है। और यहाँ गाँव सभा की जो देवरी की जनता है इसके लिए फिर आगे 1 तारीख को यानी 1 तारीख को जो है इनके द्वारा कुछ और अच्छा काम करना है। अभी फिलहाल के लिए जो है आप रामप्रसन्न जी कहाँ गए? हाँ ये आइए जी, इनसे हैं जी। तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का यहाँ मूर्ति बनना है, प्रतिमा स्थापित होने वाला है। तो वहाँ पे भी भैया के द्वारा काफी अच्छा सहयोग इनके द्वारा जो है देना है। और 1 तारीख को जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पे आना होगा और यहाँ आने के बाद वो कार्यक्रम का आयोजन भी कराया जाएगा। और इसके पहले भी तो ये सहयोग किए हैं इस क्षेत्र के लिए, इस ग्राम सभा के लिए काफी सहयोग किया इन्होंने। अभी देखिए अभी मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके गांव में सहयोग हुआ तब आप बताएंगे। बिल्कुल 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 सहयोग देखिए ये हुआ कि एक जागरूक नेताजी जो भी है जागरूक हैं ये, तो इनके द्वारा जो है जैसे अभी किसी भी अधिकारियों से बात करना हो तो ये दबते नहीं है, तो हाँ लगा के बांध कर कान पे लगा के फोन बात कर लेते हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पे बात करना होता है तो उसमें निपुणता इनकी है, दक्षता है, ये उस पर एकदम बिल्कुल निपुण है। मतलब प्रतिनिधि इस तरह होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और कब कैसे हमको क्या करना है ये इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो सब मिला जुला के जैसे भी हमारे वहाँ गांव में देखिए आरसीसी का मामला था तो वहाँ पे जनता काफी परेशान है, आज भी परेशान है। तो वहाँ पे जय साहब से बात हुआ, इनका एक्सचेंज साहब को वो तो हम आए थे, न्यूज दिखाए भी थे, आश्वासन भी मिला था और उस पर कार्रवाई भी आगे बढ़ चुका है। तो हमारी भी जय साहब से बात हुई, इनके माध्यम से काफी कुछ फोन वगैरह नंबर मिला, तो हम जय साहब से एक्सचेंज से बराबर कॉन्टेक्ट में लगे रहते हैं। तो तब से हमारे पास जय साहब कम 5-6 बार फोन कर चुके हैं। हमने भी कंप्लेंट डाल दिया था, योगी जी को दे दिया था पत्र जो है, तो उसके माध्यम से भी तमाम हम क्या प्रक्रिया कहाँ तक चल रही है। नहीं ठीक है, ये प्रक्रिया चल रही है। उसमें इनके आने के बाद जो है जागरूकता बढ़ी, हमारी भी जागरूकता बढ़ी कि हाँ चलिए ठीक है हमारे द्वारा भी कुछ हो जाए। अब ये रनिंग है तो उस स्तर पे थोड़ा सा और प्रेशराइज कर देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, अभी मुद्दा गर्म है ना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राम बच्चन जी। और मैं
अपने नेताजी को बहुत जो है खुशी की बात है कि हमारे देवरी गांव में आए। मतलब नेताजी गोलू सिंह जी, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, गोलू सिंह जी। गोलू सिंह हमारे नेताजी आए हमारे गांव में, बहुत अच्छी बात है। लोग जनता खुशी मनाए और यहाँ का जो है संघर्ष इनका है, हम लोग जनता इनके पीछे है, इनका जो है सहयोग करेगी और अब की गोलू सिंह आएंगे और विकास करेंगे। गोलू सिंह आएंगे, विकास करेंगे। और हम लोग एससी समाज से हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगा हुआ है जी। उनका जो है छत लिंटर डालना है जी। और उन्होंने बोला कि हम भरपूर जो है हमसे सहयोग जितना भी होगा वो हम करेंगे सहयोग जी। और जनता भी खुश है और नेताजी भी खुश हैं। मतलब जनता भी खुश है, नेताजी भी खुश है जी। ये किसी के दबाव नहीं बोल रहे हैं, कोई दबाव नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपके हृदय की ये बात है। हृदय की बात है कि जो है नेताजी भी खुश हैं और जनता भी खुश है जनता कि ये भी खुश है। होगा ये काम। डॉक्टर साहब हमेशा आते रहते हैं गोलू जी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में? हाँ मतलब 10 दिन 15 दिन पे हाल चाल पूछने हाँ आते हैं, आते रहते हैं? हाँ आते ठंडक लग रही है क्या आपको? हैं। वैसे बहुत लोगों की सेवा करते हैं डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? प्रहलाद। प्रहलाद जी, इसी गांव से हैं आप? जी जी। मैं प्रहलाद सहायक अध्यापक। अच्छा अच्छा। मैं इसके पहले बीडीसी भी रह चुका हूँ इस गांव का। जी और मैं आज एक हफ्ते से ही सुनाई दे रहा है कि गोलू सिंह आएंगे। जी। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये जीत जाएंगे तो हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि ये नए युवक हैं और नए युवक होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। और बार बार जो है एक ही नेता को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जरूरी है। पर परिवर्तन तो प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन ही जरूरी है, तो ऐसे लोगों का आना जरूरी है। जरूरी है जी। आप सहायक अध्यापक हैं, मतलब एक शिक्षक हैं आप जी। और क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी भी रह चुके हैं, तो मतलब आपको लगता है कि ये प्रतिनिधि बनेंगे तो आपके गांव का नहीं पूरे क्षेत्र का विकास होगा? क्षेत्र का विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास तो होगा। मेरा मानना है कि ऐसे ही नेता होना चाहिए। ऐसे ही नेता होना कि चाहिए। जो गांव का कमियां हैं, विकास का कमियां हैं, उनसे जो है कहना चाहिए। और ये जो है हर जो कर्मचारी हैं, नेतागण हैं जी और बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। और वैसे लोगों को प्रधानमंत्री या कोई भी हो, अगर नेता से बात नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं उचित रह जाएगा। इसलिए मतलब ऐसे लोग रहेंगे तो मतलब बात करना अधिकारी से या प्रतिनिधि होकर के मतलब दायित्व निभाना हो सकता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ। युवा है आप, क्या नाम? इधर आइए, आगे आइए। जी मेरा नाम करण शर्मा है। जी करण जी। मैं इसी गांव का निवासी हूँ और गोलू भैया से अच्छा हमारा पिछली बार आए थे, संबंध अच्छा है। जब भी फोन करते हैं उठाते हैं, कोई जरूरत होता है तो तत्काल ही वो सुनते हैं। नहीं, ये नेताओं के अंदर कमियां आती हैं, लेकिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं फोन करता हूँ, फोन उठाते हैं। कुछ नेता ऐसे करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, होना नहीं चाहिए। आखिर कोई कुछ समझ करके फोन करता है किसी के लिए। जी बिल्कुल जी। तो हमेशा ये कोई भी जरूरत हो या कोई मुसीबत हो तो हमेशा खड़े रहते हैं हमेशा। आज यहाँ आपके क्षेत्र में आए हाल चाल पूछने। हाँ जी। चलिए आपसे भी बात करके अच्छा लगा। इधर शंभुनाथ कहाँ से हैं? देवरी से। देवरी से हैं? देवरी से। अच्छा अच्छा। आपके गांव में ये गोलू जी आते हैं? आते हैं। आते हैं। अच्छा अच्छा। उनको पहचान रहे हैं आप? हम पहचान रहे हैं, बरोबर जाते भी हैं हम वहाँ। अच्छा, वहाँ जाते भी हैं? तो नहीं जाते, लेकिन गांव में जाते हैं। गांव पे जाते हैं? हाँ, इनके गांव में हमारे पूरे साथी सपाटी आधे से ज्यादा हैं। आधे से ज्यादा हैं। आपके गांव में आए हैं? हाँ। चलिए अच्छा लगा आपसे भी जान करके। आज गोलू आए हैं आपके गांव में? हाँ तो आए हैं, कई बार आते हैं। कई बार आते हैं? हाँ। कि झूठे? नहीं झूठे नहीं है, आते हैं साहब। आते हैं? हाँ बराबर आपसे हाल चाल बराबर आते हैं। कोनो दुखो दर्द पूछल है? काहे नहीं पूछती, बहुत पूछत हैं। कि नहीं पूछल? काहे नहीं पूछी हैं? पूछत थी? पूछत हैं। दुख दर्द पूछत थी? हाँ साहब, मतलब अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप मतलब मुद्दा उठाए थे, जेई को बुलवाए थे? हाँ हाँ बिल्कुल बुलवाए थे। और कब से उनको जानते हैं? अरे बहुत पहले जानते थे। बहुत पहले से जानते हैं? हाँ, गोलू सिंह को बहुत पहले जानते। देख लीजिए, बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग तो हर ग्राम सभा में ही रहते हैं। जी गोलू जी, मैंने कई लोगों से बात किया, अब आपसे तो मुलाकात होती रहती है, कई क्वेश्चन के जवाब आप देते रहते हैं, सवाल जवाब होता रहता है। नव वर्ष भी आ रहा है, एक बार फिर से जनवासियों को, क्षेत्रवासियों को आपकी राय हो जाए, संदेश हो जाए। संदेश क्या भैया, संदेश सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है? हाँ भाई, नए साल की हमारे क्षेत्रवासियों, जो भी हमारे 18 नंबर वार्ड की जनता है जी, माताएं, बहनें, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं चलिए ठीक है, बहुत लोगों से हमने बात किया, थोड़ा कई लोगों से हमने बात किया। और अपील है आपका देवरी की जनता से जी, और सबसे विनम्र निवेदन भी है
और हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले चुनाव में आप लोग भटकिएगा नहीं जी। और जो सही लगेगा उसी को वोट दीजिएगा। उसी को। मैं आज फिर कह रहा हूं, ऐसे प्रत्याशी को कभी मत वोट दीजिएगा जो जीतने के बाद कभी क्षेत्र में आए ना, आए। या हारने के बाद भी कभी क्षेत्र में आए ना। क्षेत्र में आपने वोट दिया ना, चाहे हमारे चाहे जीते दिए जी। हम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, सबके सुख दुख में आ रहे हैं, बराबर खड़ा होते हैं, जिस स्तर से जो भी होता है मदद करते हैं। इसलिए मैं अपनी देवरी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के बिना निवेदन है, ऐसे आदमी को कभी चुनाव मत जिताएगा, जीतने के बाद कभी आए ना। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ, पूरी चैलेंज के साथ, जहां जरूरत पड़ेगी, जिस स्तर से जरूरत पड़ेगी, जितना मदद हो पाएगा हर संभव करने के लिए तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ, कहीं पीछे नहीं हटूंगा भाई साहब। कहीं कोई जरूरत पड़ जाएगी मैं 100% खड़ा हूँ। मैं, मेरी गाड़ी, मेरे लोग हमेशा खड़े रहे। एकदम जरूरत पड़ने पे कहीं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात आपने संदेश कहना है कि जो है ग्राम सभा देवरी की खास जनता से जो है कि जो है त्रिस्तरीय चुनाव में जो है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का चुनाव हो, किसी के भी प्रलोभन में ना आए जी। किसी के भी प्रलोभन में आए, दबाव में ना आए। पैसा बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग थाली प्लेट तक बांटे हैं, तो वो सब चीजें भी जो है होनी नहीं चाहिए। कि जैसे 5 साल चुनाव हो गया, अभी हमारे वहाँ देखिए बहुत सारे नेता हैं, 5 साल तक तो काम करना चाहिए उनको, इसके पहले जिनको पद मिल चुका है। तो जब चुनाव आया तभी क्यों आपको जो है याद आई गाँव की जनता या किसी को भी जो है क्षेत्रवासियों को। तो ये तो बड़ा गलत है, एक तरह से जनता को खरीदने का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये अनुचित है, ये होना नहीं चाहिए। गाँव की जनता को समझना भी चाहिए। हम देखें कि हमारे गाँव में बहुत थालियां वगैरह भी बटी हैं, तो उसमें हमको बहुत बुरा लगा, बहुत खिन्न हुआ, महसूस हुआ कि जो है ये नहीं होना चाहिए था। मतलब थाली नहीं बटना चाहिए, थाली नहीं बटना चाहिए था। आप किस उद्देश्य से आप बांटे होते? 5 साल पहले से बांटे होते हैं, जब चुनाव आपने जीता उस समय से आप बांटे होते हैं, है ना। तो ये गलत है, ये अनुचित है, ये सम्मान के साथ खिलवाड़ है। मतलब अगर बटा होता तो 5 साल लगातार बटना चाहिए था। लगातार बांटे होते हैं और नहीं बटा। जैसे दीपावली का चुनाव मुझे सुनने में आया कि कोई नेता से, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं जी, थाली उन्होंने बांटा, तो ये गलत हुआ। हमसे कई लोग कहे भैया थाली बटा है, ऐसी सी बात है। हमने कहा ये तो बहुत गलत है, कौन नेता बांटा है तो बताएं। हमने कहा ठीक है, ये चौरसिया साहब थे, उनके द्वारा थाली बांटा गया था, जो भी है उनका भाई व्यक्तिगत है। लेकिन ये चीज अगर 5 साल से वो किए होते तो शायद आज और अच्छा हमें लगता, मतलब तब अच्छा लगता है। ये आपकी राय है, एक युवा होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक जागरूक पर्सन होने के नाते मुझे तब अच्छा लगता और काफी अच्छा लगता। मैं उनका बहुत सम्मान करता जी, ठीक है। मैं वैसे सबका सम्मान करता हूँ, मेरा कोई मैं किसी का व्यक्तिगत उस पर वार नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि जो है ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं जी, ये अच्छा नहीं हुआ। और ये अगर आप 5 साल तक बांटे होते कंटिन्यू जीतने के बाद, तो मुझे अच्छा लगता और गांव की जनता को भी अच्छा लगता, क्षेत्रवासियों को भी अच्छा लगता है। नहीं चलिए ठीक है चौधरी जी, बहुत अच्छा लगा सारे लोगों से बात करके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने जो सुझाव दिया, जो राय दिया कि मतलब व्यक्तिगत बात आपने कहे जागरूक होने के नाते, और इनकी भी बात आप लोग सुन ही रहे हैं दोस्तों कि क्षेत्र में कौन चल रहा है, कौन मिल रहा है, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम तो ग्राउंड रिपोर्टर, हम तो सबके हैं, हमको कोई सेवा का अवसर देगा तो हम जुड़े रहेंगे। लेकिन ये है कि विचार आप लोग करिएगा, मेरे कहने पे नहीं। जनता ही नेताओं की मालिक होती है, प्रतिनिधि की मालिक होती है। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।